2 दिन पहले जब राष्ट्रपति भवन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह था, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में देश की सरकार के तमाम लोग पहुंचे थे, विपक्ष के लोग भी पहुंचे थे। लेकिन राष्ट्रपति भवन से राहुल गांधी गायब थे। राहुल गांधी की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आईटी सेल का कुनबा है वो कूद पड़ा था। सभी ने सवाल उठाए कि भाई आखिर राहुल गांधी इस तरह के कार्यक्रमों से, जहां पर संविधान से संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है, क्यों नदारद हो जाते हैं। कई सवाल यह भी उठे कि क्या इसके पीछे राहुल गांधी की कोई कोशिश है, साजिश है। और इन सवालों के बीच 2 दिन बाद जब देश की पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया, तो मजबूरन राहुल गांधी को संसद भवन पहुंचना पड़ा। अब इसके पीछे 2 वजह हैं कि राहुल गांधी क्यों पहुंचे। एक वजह तो यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उनकी गैर मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और इससे राहुल गांधी की विपक्ष की कुर्सी पर सवाल उठ रहा था। और जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं वो भी इसे पसंद नहीं कर रही थी। ऐसी कई इंटरनल रिपोर्ट्स आई जिनमें सपा और टीएमसी जैसी पार्टियों ने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। एक तो ये वजह हो गई राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में पहुंचने की, और दूसरी वजह यह कार्यक्रम संविधान दिवस का था। और राहुल गांधी, याद है आपको कि पिछले 1.5 साल से संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से भी वो जाना चाहते थे, यहां नहीं आना चाहते थे। लेकिन इस पूरी संविधान बचाओ की मुहिम में कहीं वो पिछड़ ना जाएं, कहीं उनका एजेंडा अधूरा ना पड़ जाए, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी संसद में पहुंचे उस वक्त मैं आपको मंच की स्थिति बता रहा हूं। मंच में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब, इसके अलावा लोकसभा के नेता, आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय मौजूद थे। ये तमाम दिग्गज उस मंच पर मौजूद थे जहां पर राहुल गांधी खड़े हुए थे। दाहिने तरफ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम नेता, और बाएं तरफ यहां पर राहुल गांधी खड़े हुए थे और उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, और सामने तमाम सांसद, मंत्री, गणमान्य अतिथि मौजूद थे। अब राष्ट्रपति भवन की तरह ही संसद का भी एक डेकोरम होता है। जब संविधान दिवस के इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई। जिस वक्त राष्ट्रपति महोदया आगे आगे बढ़ी और उनके पीछे सरकार के तमाम दिग्गज, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और पक्ष सभी जा रहे थे, तो जब सब मंच पर पहुंचे तो सभी ने, जो मौजूद वहां पर अतिथि थे, क्योंकि ये वो अतिथि हैं जो संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साल 1949 में भी इसी तरह तमाम सांसद जुटे थे और संविधान सभा में संविधान का निर्माण हुआ था, इसको प्रारूप दिया गया था, अंतिम प्रारूप। इसी तरह आज भी तमाम वहां सांसद, मंत्री, पक्ष विपक्ष सभी मौजूद थे। तो खुद राष्ट्रपति महोदया ने मंच पर पहुंचने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने, इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, क्योंकि ये कोई सगे संबंधी नहीं है। ये वो लोग हैं जो संविधान की ताकत को, ये वो लोग हैं जो संसद की ताकत को बरकरार रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप संसद के भीतर होते हैं तो आप मात्र एक संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं, राहुल भी संसद के सदस्य होते हैं। यह बात राष्ट्रपति महोदया भी जानती थी, यह बात पीएम मोदी, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते थे। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बाकायदा सभी ने अभिवादन कर पहले वो किया, स्वीकार किया, अभिवादन किया सभी का। इसके बाद राष्ट्रगान की शुरुआत होती है और राष्ट्रगान के बाद सभी ने एक साथ, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा जेपी नड्डा, नेता सदन किरण रिजिजू, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने हाथ जोड़कर राष्ट्रगान के बाद संसद को प्रणाम किया, वहां मौजूद गणमान्य का प्रणाम किया, माननीयों का प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया
और भारत मां के जयकारे लगाए, भारत माता की जय, जो कि राष्ट्रगान के बाद परंपरा होती है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में राहुल गांधी अपने हाथ नीचे खड़े कर वहां पर अड़े रहे। राहुल गांधी अपने हाथ ऐसे हाथ नहीं उठा सके। राहुल गांधी को हाथ उठाने पर शर्म महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि सामने जो सांसद मौजूद हैं या बगल में जो प्रधानमंत्री मौजूद हैं, इनके सामने मैं हाथ नहीं जोड़ सकता। जबकि राहुल को यह बात समझ में नहीं आई कि यह हाथ किसी शिवराज सिंह चौहान या किसी और विधायक या मंत्री या नेता के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है, यह संसद के सदस्यों के लिए जोड़ा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने यहां पर अपनी एक अकड़ दिखा दी। अकड़ कौन सी? अकड़ राजशाही मानसिकता की, अकड़ औपनिवेशिक मानसिकता की, कि हम तो इस देश के राजा हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन ये जो झुका गया था, ये किसी देश के किसी मंत्री या किसी आपके दिग्गज चेहरे के लिए नहीं, ये झुकाव आता है इस देश की संसद के लिए और संसद चलाने वालों के लिए। लेकिन ये राहुल गांधी की अकड़ थी कि वो प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते थे कि ये देखिए मैं तो नहीं झुकूंगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने राहुल गांधी को उसकी गलती का एहसास दिला दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहकर जिस तरह राहुल गांधी ना सिर्फ संसद की गरिमा का हनन कर रहे हैं, ना सिर्फ एक संसद सदस्य के तौर पर संसद की परंपराओं का हनन कर रहे हैं, बल्कि संसद के भीतर एक ऐसी मानसिकता को लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा को लाना चाहते हैं जहां संसद के प्रति देश का जो सम्मान है वो कम हो, संसद के प्रति देश की जो भावना है वो कम हो सके। इसीलिए राहुल गांधी ये सब करते हैं। जब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत की, तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें बोली जो सीधे तौर पर राहुल गांधी की इस ओछी हरकत को टारगेट कर रही थी। राहुल गांधी की इस हरकत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब अपना भाषण दिया, तो उन्होंने कहा भी कि हमारे देश को अब औपनिवेशिक मानसिकता से, जो औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी है, उससे निकलना होगा। और यह बात सीधे तौर पर उस वक्त राहुल गांधी पर सटीक बैठ रही थी। यह औपनिवेशिक मानसिकता ही है कि हम इस देश की संसद को नमन नहीं कर सकते, हम इस देश के गणमान्य सांसद को नमन नहीं कर सकते, जो इस देश की संसद को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी गिनाया कि कैसे इस देश की संसद ने 3 तलाक जैसे कानूनों को खत्म किया, कैसे इस देश की संसद ने 370 जैसी धाराओं को अलग किया, अनुच्छेदों को अलग किया, जो भारत के अभिन्न अंग से उसको अलग करते थे। और यह सब कुछ राहुल गांधी अपने कानों से सुनते रहे। और इस बात का एहसास राहुल गांधी को दिलाया गया कि आपके भीतर जितनी भी अकड़ भरी हुई है, इस संसद में किसी की अकड़ नहीं चलती है। इस संसद में अगर किसी की चलती है तो वो इस देश की जनता की चलती है, इस देश के जनमत की चलती है। जहां एक चाय बेचने वाले को भी इस देश की जनता उस संसद में पहुंचा देती है, एक आदिवासी बेटी को भी इस देश की संसद सर्वोच्च पद पर बैठा देती है। ऐसी संसद को नमन करने से राहुल गांधी ने इंकार कर दिया। और यह ऐसा पहला मौका नहीं, अभी हाल ही में मनोज तिवारी हैं, देश की राजधानी दिल्ली से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मैं जब भी जाता हूं, राहुल गांधी अगर मुझे नजर आते हैं तो मैंने गिन के रखा है, मैंने 6 बार राहुल गांधी को नमस्ते किया और हर बार राहुल गांधी ऐसे कर देते हो, यानी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ने में राहुल गांधी को अपना अपमान लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की परंपरा है, जो हिंदुओं की संस्कृति है, वो हाथ जोड़ने वाले को बड़ा आदमी बनाती है। जो झुकता है, कहा जाता है कि वो सामने वाले से बड़ा हो जाता है। ये भारत की परंपरा है कि हम झुककर प्रणाम करते हैं और ये हमारी विनम्रता होती है। लेकिन जो औपनिवेशिक मानसिकता होती है, जो इटली की मानसिकता है, जो ब्रिटिश मानसिकता है, वो झुकना नहीं जानती, वो झुकाने वाली मानसिकता पर काम करती है। वो गुलामी बनाना जानती है, वो गुलाम बनाना जानती है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात का उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से किया कि अगले 10 सालों की लड़ाई इस गुलामी की मैकाले वाली औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ लड़नी है। राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि उस लड़ाई में एक टारगेट है, जो देश के भीतर इस तरह की मानसिकता को सड़क से संसद तक पहुंचा रहे हैं। एबीसी हिंदी पर आप सभी लोग लगातार हमारा समर्थन कर रहे हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमें कमेंट कर अपनी
प्रतिक्रिया दीजिए ताकि आपकी प्रतिक्रिया पर हम सुधार कर सकें और आपकी राय भी जान सकें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।